तो अगला बार हम लोग जो है किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। किसान आंदोलन जो है क्लियर हो चुका था। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह, इसमें टोटल क्या था? किसान आंदोलन। क्या था? क्या था जी? किसान आंदोलन था। कोई दिक्कत हो रहा? ठीक। कौन आंदोलन था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? आए आपको पढ़ाएंगे हम। अच्छा बताओ, खेड़ा 1917 में कहाँ हुआ था? मोपला केरल में। मोपला कौन था? तो खेती करे वाला। और मालिक कुछ जाति के अंग्रेज मिलके ओकरा सताबो होले, बेचारा 1921 में आंदोलन के लिए कस के तो उसको दबा दिया गया। उसके आंदोलन को क्या किया गया? आज पढ़ाएंगे हम आपको मजदूर आंदोलन से। मजदूर आंदोलन से। कौन आंदोलन से? जी हाँ, मजदूर आंदोलन। तो हम बात कर रहे हैं 1917 ईस्वी की। कब का जी? औद्योगिक क्रांति जब से हुआ था, वस्तु का उत्पादन, जिसका मतलब है कि वस्तु का उत्पादन जब से कंपनी के माध्यम से होने लगा, मशीन के माध्यम से होने लगा, तब से मजदूरों की स्थिति बड़ा दयनीय हो गया था। इसको मजदूर आंदोलन को आप बेहतरीन तरीका से समझ। इससे पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में आपको बताते हैं। ये आप लोग चंद्रमा को जो देखते हैं, तो चंद्रमा जो है, कहीं आपको चंद्रमा पर रात में देखते, रात में दिखता है, धब्बा दिखाई देता है। तो धब्बा जो दिखाई देता है वो रियल में धब्बा नहीं बल्कि गड्ढा गुड्ढी। आई चंद्रमा आखिर निर्माण इसका कैसे हुआ? तो जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, बूम, तो सब अपना अपना ग्रेविटी लेके अपना अपना स्थान पर स्थिर हो गया है न। आई ओकरे में से निकल गया सूर्य, जेकर चारों ओर जो कुछ ग्रह जो है उसका रडार में घूमने लगा, जिसको कह दिए ग्रह। अब पृथ्वी से ही टुकड़ा पृथ्वी से कट करके, पृथ्वी को 2 चट्टान थे, ओकरे से कट करके चला गया, पृथ्वी के ग्रेविटी में घुमा, वही बन गया चंद्रमा। वही बन गया, माने समझिए कि नहीं? वहाँ हम लोग के यहाँ 14 दिन है जी, वहाँ 28 दिन में शायद 1 महीना होता है। कुछ ऐसा ही नियम है चंद्रमा पर का। 1/6 हिस्सा है चंद्रमा का। यहाँ जो रहेगा कितना, ये 6 kg के, वहाँ हो जाएगा 1 kg का। वहाँ पे भी फिलहाल वायुमंडल नए है। एक बार चिन्हा जो दे के आएगा, चिन्हा लंबा समय तक पड़ाल रहेगा चंद्रमा पर। तो ये जो जाएगा ने तिरंगा भी अपना बनाएगा दक्षिणी ध्रुव पर, है ना। जे जाएगा देखेगा कि लगता है भारत पहले आया था। भारत का तिरंगा बनाएगा, खनिज का भी खोज करेगा। लूना 25 तो फेल हो गया, बड़ा मज़ा आने वाला। आज 5:45 बजे, है ना जी, पूरा देश। और जब वो चल गया तो अगर बात तो जो है एस्ट्रोनॉट भी भेज देगा, आदमी भी जाएगा फिर ओकरा पर, समझिए कि नहीं। अब खोज करेगा क्या सही है क्या गलत है। देखिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? क्या किए थे? किसके लिए था? किसानों के बातों के लिए ही ना। उसके मजदूर आंदोलन बता रहे। तब मजदूर जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुआ था 1688 में औद्योगिक क्रांति हुआ कि सबसे ज़्यादा कंपनी की जो है क्या करता है, स्थापना करता है। कितना ईस्वी में? 1688। कौन क्रांति हुआ? औद्योगिक क्रांति की। कौन कितना ज़्यादा कंपनी की क्या करता है? स्थापना करता है। जिस प्रकार से 2 साल पहले हम लोग के यहाँ क्या हुआ था, 2 साल पहले हम लोग के लिए यहाँ जो है बउआ, किनके यहाँ कोरोना आया था। पूरा रोजी रोजगार बिल्कुल से दम ठप पड़ गया था। सही बात है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले एगो बीमारी था जिसका नाम था प्लेग। आउट गोइंग चालू, इनकमिंग फ्री, बोले तो कई दस्त इसमें होता था। इसमें कोरोना की तरह जैसे आदमी नहीं मरा था, ठीक उसी प्रकार से टोला के टोला सफा हो जाता था।
घर में एगो के कई दोस्त चालू है तो 2-3 सभ्य खोइए जाएगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का अंग्रेजी ही बैक्टीरिया। ओके, तो अब उसका जहाँ को कहेगा डॉक्टर साहब चलो ने कई दस्त चालू हल है, हाँ 2-3 गो बाथरूम भी गया है, 4-5 बार उल्टी भी हुआ है, समझ जाएगा कि आदमी हिल गया है। वो की करेगा, पानी का बोतल साइन वाले जाएगा, ले जाएगा और ओकरा एकदम लगा देगा, एकदम बड़ी प्रेम से कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर सलाइन चढ़ाएगा। ऐसे आई बोतलिया में मार सुइया लाल पियर हरियर डाले रहेगा, है ना जी। वो डोज है कई दस्त का, आया समझ में। लीवर मजबूत का जो है ना जी, हाँ तो उसको मजबूत वगैरह करता है कि भाई ये फेल हो गया तो उसको जो अथी किया जाए, लेकिन पहले उसका कोई इलाज। अब कोरोना भी आ गया ना, तो अच्छा ये जो कोई भी जान लो बउआ, अब प्लाज्मा से बनता है ना, प्लाज्मा से जो है एंटीडोट बनाया जाता है, एंटीडोट उसका जो है प्लाज्मा, समझते हैं आप लोग। जिसको जैसे कोरोना होल है तो कोरोना का जो टीका बना तो प्लाज्मा से भी की करता है उसका आदमी, जे आदमी कोरोना होकर प्लाज्मा निकाल के दोसरका में जो रखल जाता कम, तो प्लाज्मा तो उसका तो लड़ल रहता, उसका खूना तो कोरोना से लड़ले रहता है और दोसरका के शरीर में हम डाल देता है तो वह कोरोने रहता है। जैसे जे जहर के है, सांप काटा किसी को एंटीवेनम या एंटीवेनम इंजेक्शन हो गए तो ओकरो जहरे दिल जाता है, बिना काटले तोरा दे देगा तो नहीं सही रहेगा, है ना जी। तबीयत खराब हो जाएगा, यह हो सकता है मरियो जाए। तो वो जो एंटीवायरस से डालता है, लेकिन एंटी डालता है, वो कमजोर डालता है, जे तोर खूना ओकरा मार सके वो वाला डालो शरीर में, समझ गए कि नहीं। अगर बात तोरा धरता कोरोना, कमजोर का कोरोना तो पहले ओकरा में RBC WBC ओकरा पर कब्जा कैले था कि तो कमजोर हो, कुछ नहीं करता रे, कोरोने हो कुछ नहीं करता, मार मार एकरा मार, एलो नहीं एक बार बरियर को मार के गिरा दे। आया समझ में। तो जो टीका लगता है ना, जे बीमारी का वो स्पेशली वो बीमारी डाल जाता है, लेकिन कौन बीमारी रहता है, कमजोर बीमारी रहता है, दम ओकरा में नहीं रहता है, ताकि खूना उना पहचाने लगे लाई तो अबे कैल। जब बच्चे हल तो टीका पड़बे कैल, इसम तो कुछ मार 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 एकरा नहीं, खसरा का BCG का फलना का ढेमकाना पड़ो है न रे, तो वो स्पेशली बीमारियाँ डालल जाए, लेकिन कमजोर बीमारियाँ, ताकि तोर खून अगरा पर कब्जा कर सके। अब बाद में तोरा होबे तो होबे से बचावे, होबे ले नहीं देगा। तो हम चर्चा प्लेग फैल गया था, और जब प्लेग फैल गया था बउआ, क्या फैल गया था, तब मजदूर के मिल मालिक क्या किया, दम में बढ़ा दिया। मजदूर के मिल मालिक जो था बोला कि जे काम कीजिएगा उसको पैसा हम ज़्यादा देंगे। आगे बैठो न, पीछे हिल रहा है। जे काम करेगा उसका हम पैसा की करेंगे। अब पापी पेट की करता बउआ, वो बेचारा करने लगा। 1917 मजदूरबा अहमदाबाद में काम करने लगा, लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुआ प्लेग का, कौन महामारी, जैसे ही प्लेग का महामारी खत्म हुआ बाबू, कौन सी का, तब जो है और स्थिति भयावह हो गया। जैसी महामारी जो है खत्म हो गया, किसका, जैसी महामारी किसका खत्म हो गया, मजदूरवा के कम दाम देता था ने, फिर से कम देना वो की कर दिया, चालू कर दिया। मजदूर सबको आ गया गुस्सा कि चोट्टा हम जो है जान दे करके तुमको, हम जो है अपना जान दे करके काम किए कि 2 पैसा बेसी मिला, और जब बीमारियाँ ख़त्म हो गया तो पैसा कमा देगा। आंदोलन करे लगा। इहो मजदूर सब आंदोलन नहीं करता, लेकिन सीखले था रूस से बोल्शेविक क्रांति से। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, बहुमत दल वाला किया था, उसका नेता लेनिन था, बोला हम भी आंदोलन करेंगे।
उन्होंने भी जो है क्या किया, हाँ, मजदूर एकदम असंतुष्ट है। प्रथम विश्व में महंगाई भी बढ़ गया था, पैसा ही कम कर दिया था छोटा, तो सोचा मरने हैं तो थोड़ा सा लड़िए मरे हम। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया। गांधी जी बोले हम आपका सपोर्ट करते। मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया, अतः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और माना आखिर में छोटा हो के, हाँ, मालिक माना के मशीन के मालिक जो था, कंपनी का मालिक मजदूरों की बात को क्या किया, माना और उनको उचित वेतन देना चालू कर दिया मजदूरों को। बीमारी में काम किया तो दाम बढ़ा दिया, और जब बीमारी खत्म तो दाम घटा दिया था। प्रथम विश्व में महंगाई भी बढ़ गया था, बड़ी खर्चा भी हुआ था। और क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कौन कांग्रेस की, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। मजदूरों के हित के बात वो करता था, केकर हित के बात करता था। इसमें चित्तरंजन दास भी बहुत सुझाव दिए थे। सब आदमी, एक से एक आदमी था, सब मजदूरों का की बन रहा था, नेता बन रहा था। 29 मजदूर नेताओं को बउआ अंग्रेजबा घुसा गया, तो इन लोग छोटा ला करके मेरठ में ला करके इन लोग पर जो है केस ठोक दिया। क्या ठोक दिया जी, हाँ, जिसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1929 मजदूर नेताओं पर 1929 ईस्वी में मजदूर नेताओं 29 मजदूर नेताओं को बंदी बना लिया गया। उस पर ला करके मेरठ में ला करके मुकदमा दर्ज किया, जिसे मेरठ षड्यंत्र के नाम से भी जाना। और 1929 में फिर भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को जो है फांसी की सजा हुई थी। कौन सी में, लाहौर षड्यंत्र केस में। किनको, कौन सी सजा हुई थी, कोई दिक्कत। अब बताते हैं आपको जनजातीय आंदोलन। कौन आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। वैसे आंदोलन ये क्लियर हो गया हो, मजदूर आंदोलन क्लियर। जब वीडियो देखिएगा तो कॉपी लेकर बने बैठिएगा, मजा आ जाएगा कल कलम में। जनजातीय जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आंदोलन। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आंदोलन को जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहाँ रहने वाले लोगों के लिए। आप लोग इससे पहले जनजातीय आदमीय है, लेकिन अलग टाइप के नट गुलगुलिया आप लोग देखते हैं, चिड़ै मार मार के खेता। उस समय के औरत और पुरुष दोनों हुष्ट पुष्ट रहता है। जानवर भी पालेगा, गाय बकरी भैंस गधा जो भी पालना टोटल पालेगा, और पुष्ट पुष्ट उस समय का भैंस रहेगा। कुत्ता बरियार खूब दूध देगा, है ना। कुत्ता पालेगा तोता महीना ये सब मार मार के खाएगा, उजे झोझ। अब यो जंगल में रहने वाला है। बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुआ था। झारखंड में रहे वाला थे वो बिरसा मुंडा विद्रोह सुने होंगे। हाँ, अंग्रेज जो है पब्लिक पर, स्थानीय लोगों पर जो जुल्म सितम ढा रहा था, तो उन लोगों पर भी जुल्म सितम ढाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो उन लोग आवाज़ जो है उठाना प्रारंभ कर दिए। तो सबसे पहले बताते हैं आप लोग को, भारत के गोदावरी पहाड़ियों पुराने रंपा प्रदेश में अशांति थी। रंपा प्रदेश में क्या था, कोई शांति नहीं, अशांति था। और 1916 में यह विद्रोह हुआ था। रंपा प्रदेश में जो विद्रोह हुआ कितना ईस्वी में, 1900। और उसको क्या नाम था, रंपा विद्रोह नाम था। आँख से पानी आ जाता है बुआ, ऐसे वो तो नहीं। अच्छा ठीक होती 2 दिन। रंपा विद्रोह हुआ था, महाराष्ट्र में शायद पड़ जाता है। रंपा कहाँ पड़ जाता है, रंपा के जनजातीय आंदोलन किए थे तो की हो गया रंपा विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। काहे कि अंग्रेजवा बोला था कि अब जंगल भी हमारा है ना, इस सब से तुम लोग निकलो। ज़मीन के साथ साथ
वो छोटा जंगल पर भी जो है हक जताने की बात कर रहा था, कब्जा जताने की बात कर रहा था। तो ये कौन विद्रोह हो गया? रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? जी हाँ, क्या 1914 ईस्वी में एगो हुआ जो है उड़ीसा में खोंड विद्रोह। फिर से सुने, 1914 ईस्वी में उड़ीसा में एक विद्रोह हुआ जिसे खोंड विद्रोह कहते हैं। रंपा विद्रोह भी जनजातीय आंदोलन था, खोंड विद्रोह भी जनजातीय आंदोलन था, है न। आप लोग सिद्धू एवं कान्हू जाने होंगे। 1855 में संस्थाल विद्रोह किया था। सब बहुत सारे नेता जो है, मुंडा विद्रोह, खोंड विद्रोह, कान्हू विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह जनजातीय था जो जंगल में रहे वाला लोग जो है किए थे कि अंग्रेज उस तरफ बढ़ा था तो उन लोग आंदोलन किए थे। इसी बीच वो कहानी बताते हैं आपको जतरा भगत के। ध्यान से सुनो, जतरा भगत से आदमी को कोई खतरा नहीं है। जतरा भगत छोटा नागपुर के रहे वाला था, बोले तो झारखंड के। झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है ना जी। जतरा भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के कौन भाई? जतरा भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के किसके बीच रहने वाला था? जनजातियों के बीच रहने वाला था, उराव जनजातियों के बीच में, है ना। जतरा भगत जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में उराव जनजाति के बीच में रहने वाला था। जतरा भगत एक व्यक्ति था, बेचारा आदिवासी था। वो की बोला बड़ा अच्छा आदमी था। जतरा भगत जो है, कौन भगत? जतरा भगत जो है बउआ 1914 से ले करके 1920 तक के वो आंदोलन चलाया। अब बताया जतरा भगत की जो हम आंदोलन चला रहे हैं वह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहेगा, मार धार से भरपूर नहीं रहेगा। इस पर मार धार में फोकस बल नहीं किया जाएगा। के बोला? हाँ, बल यह आंदोलन पूर्ण रूप से जो है क्या रहेगा? अहिंसक रहेगा, मार धार में इसमें नहीं होगा। इसका नेता कौन थे? जतरा भगत। इस आंदोलन में इस जो है कौन सी में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर भी बल दिया गया। जतरा भगत पढ़े लिखे पर भी फोकस किए कि सब आदमी को पढ़ना चाहिए, सब आदमी को शिक्षित होना चाहिए। के फोकस किए? आप बोले आदिवासी सबको कि तुम लोग जो छोटा नियन करते हो ने नहीं करते, उड़ो नहीं से करता आदिवासी। आ बोलता ने बल थरिया लोटा दारू पिएगा, मुर्गा मछली सब नोचुन कैसी कच्चे पका खाएगा, केकरो कच्चे खा लेगा। आओ की करता है वो? अपने गाना गाएगा, ढोलक बजाएगा, और पुरुष औरतिया नाचेगा। वो बोला सबसे पहले ये सब तुम लोग बंद करो। के? जतरा भगत। हाँ, आप बोले कौन चीज? आप बोले कि सब आदमी को शिक्षित होना चाहिए 1920 से 14 से 20 के बीच। आप बोले नाच गाना तुम लोग बंद करो। अब मांस मदिरा से दूर एवं आदिवासी नृत्य रहने से भी दूर की बात किए कि आदिवासी नाच गाना में सब पर फोकस न करो। क्वेश्चन आता है कि जतरा भगत कौन था? कोई दिक्कत बउआ? फिर 1917 मयूरभंज में संस्थाल हुआ। क्या किया था? संस्थाल विद्रोह हुआ था। मयूरभंज जगह है उड़ीसा में। और कौन विद्रोह हुआ था? संस्थाल विद्रोह। फिर मणिपुर में थोडोई कोकोइयों ने विद्रोह किया, ये जनजाति था, ये सब भी विद्रोह किया। और तो और भाई 2 वर्षों तक छापामार युद्ध किया, आदिवासिया ही ले था। ये जंगले में जहाँ अंग्रेजबा बोले छुप छुप के औरत थपथपा दे ले। छापामार युद्ध उसको कहा जाता है, जो छुप छुप के युद्ध किया जाता है उसे की कहा जाता है? हाँ। और महात्मा गांधी इधर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बढ़ैले थे। के? महात्मा गांधी। और तो और बउआ सरकार के द्वारा उन लोग एक खास बात है, सुनो,
हम लोग की करते हैं, खेती में फसल चक्रण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर खेती गृहस्थी करते हैं तो फसल चक्रण अपनाते हैं। खेत में फसल को बदल बदल कर लगाने को जो है, लेकिन जनजाति सब जो था अपनैले था झूम कृषि। कौन अपनैले था? खेते को बदल बदल कर खेती करने को की कहा जाता है? पहाड़ी इलाका वाले हमारे पूर्वोत्तर राज्य में जो है आदमी खेते को की कर देता था, बदल देता था। ई खेतम ने हुआ वो खेतम चल गया, ई खेतम ने हुआ वो खेतम चल गया। तो खेते को बदल बदल कर खेती करने को की कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार प्रतिबंध लगा दिया। आदिवासी का मानना था कि जकरा में एक बार खेती कर लेते हैं तो शायद उसमें दोबारा खेती ना होता, इसलिए वो चोटा की करो ले खेते बदल दे ले। और सरकार बोल दिया कि अब ऐसे नहीं करेगा, सरकार बोले तो अंग्रेज। तब ये सब बातों से भी हम लोग गोसाल थे, समझे पृथ्वीराज चौहान? बेटा तोरे पर हमारा नजर है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तुम बेटा एक बार 4 महीना आओ, बच्चा है 8 4 12 हो वो है। एक बार पृथ्वीराज चौहान अपना गार्जियन से हमको भेंट करा दो। आखिर तुम करता क्या है रे चोट्टा, इतना अपसेंट मारता है। 10वां में पढ़ेगा, फलना साथ पढ़ेगा, इतनी नंबर आया। और हम पहले चाहते हैं कि 2 भाग जो, हमरा तो पैसा की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? हमको पढ़े वाला बच्चा चाहिए, बस मेहनत का पैसा लेना चाहते। कह दो कि सर आप जो फाइन ताइन मारते हैं न, नहीं उतना लेने का चाहिए, या तो फिर नहीं पढ़ाते हैं वो दे देते हैं ताकि फाइन मार। बता दो कोई एंगल से हमको गलती। और जो पढ़ने वाला बताओ कहीं से कोई एंगल में। क्या दीपक कुमार कैसा क्वेश्चन था? अब 45 में आपको 20 लाना यार, उतना भी लिखने आते हो और टीचर उस चीज़ पढ़ाया है, समझ गया कि नहीं? अब वो तो नहीं आता तो कैसे पास करेगा? और पहला पायदान है, इस बार नहीं तो जिंदगी में कभी तो सफल नहीं होगा। और ऐसा अच्छा तुम छोड़ दो, क्लास रेगुलर करो या तो फिर छोड़ो। 10वां क्लास के यूट्यूब की व्यवस्था है, टेलीग्राम ग्रुप है, क्या और क्या चाहिए? घोर के पिलावे रहता तो फिक्स है कि वह करिए देते। अभी नहीं तो कभी नहीं। जिंदगी आपका उम्र के साथ लोग आपका हैसियत पूछेंगे, समझ गया कि नहीं? कि क्या भाई तुम्हारी क्या हैसियत, तुम कौन सा जॉब करते हो? जब दोस्त मिलेंगे नहीं दोस्त 5 साल के बाद तो पूछेंगे कि कौन सा काम करता है तुम। खेत को बदल बदल कर क्या करने को? खेती करने को की कहते हैं? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसे पकड़ो ये कौन पार्टी जी? झूम कृषि समझे, खेते बदल दे ले। जनजातीय आंदोलन था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इधर पगला गए पढ़ा पढ़ा के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम किए। इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पकड़ो ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या कर जी? इसमें सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गया था, लेकिन 1916 में महात्मा गांधी फिर एक कराए। इस पार्टी का ई जो थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम जो थे, वो बेचारे जो है कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के जी? कि स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड। और एनी बेसेंट थी आयरलैंड की, वह भी चाहती थी कि भारत आज़ाद होगी। इस पार्टी से आदमी जुड़ करके जो है देश को की करना चाहते थे? आज़ाद कराना चाहते थे। तो यह जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुआ था मुंबई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के बीच संगठन।
कि जे देश के एक चाहते उन लोगों को आपस में मिलाया जाए और देशवासियों के बीच में उन लोगों को शिक्षित किया जाए। देखो बंदरा कहाँ ध्यान चले गए। उन लोगों को शिक्षित किया जाए एवं मित्रता भी बना के रखा जाए। माने मुख्य उद्देश्य सीधा देश को क्या कराना था, आज़ाद कराना। और उसके बाद बताते हैं आप लोग को कि कांग्रेस पार्टी के बाद अगर कोई, आप इस पार्टी के बारे में बताएं। सबसे पुराना पार्टी है और सबसे पहले जो एक ही किया था, प्रत्येक साल इसका बैठक होता था, हर जगह पर होता था और हर बैठक में कुछ न कुछ मांग होता था। कौन बैठक में असहयोग आंदोलन चलेगा, कौन बैठक में साबिने अवज्ञा आंदोलन, नहीं उससे 1920 के कलकत्ता बैठक में हुआ था, नहीं हुआ था कि असहयोग आंदोलन चलेगा। और 1929 में बात उठा था भाई कि साबिने अवज्ञा आंदोलन चलेगा, ऐसा नहीं हुआ था। तो स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू किए थे, तो बात आया था कौन जी, लाहौर के बैठक में। तब प्रत्येक साल उसका बैठक होता, प्रत्येक साल अध्यक्ष, अभी पता नहीं राहुल गांधी की सोनिया गांधी अध्यक्ष है कांग्रेस के। कम्युनिस्ट पार्टी है, बताते भारत का दोसरका पार्टी। हमको लगता है यह पार्टी पढ़ेली होंगे सिविक्सवा में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में क्या किए थे? जी हाँ, एस ए डांगे ने किए थे। इस ऐसे क्या किए थे? इसका चुनाव चिन्ह जी सिर्फ हसिया और गेहूं का बाली है। हसिया और क्या है? आई पार्टी जो बना था शुरुआत में, पार्टी जो है समाजवाद था कि उत्पादन किसानों प्रदेश के सरकार का अधिकार है, और उसके बाद लोगों के समूह का शासन आ गया और बन गया साम्यवाद। साम्यवाद आगे चलकर रूप ले लिया किसका? कम्युनिस्ट का। तो सबसे पहले रूस में था, फिर चीन में आया, फिर भारत में। कांग्रेस के बाद अगर कोई पुराना पार्टी है तो वह है कम्युनिस्ट। ऐसे डांगे किए थे। इसका मुख्य जनाधार पश्चिम बंगाल मिलेगा, केरल मिलेगा। आप लोग, इन लोग लाल सलाम पर फोकस करता है। पूंजीपति वर्ग वाले को देखना पसंद है? कोई दिक्कत? 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था ना। 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक के कांग्रेसियों में भी साम्यवाद स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। अब उन लोग भी सपोर्ट करने लगे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। माने ये सब साम्यवाद पर फोकस करते थे। कांग्रेसिया जो थे साम्यवाद को भी मानते थे। साबिने अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया। महात्मा गांधी चलाए थे साबिने अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद ई पटिया कांग्रेस पार्टी का विरोध करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। के मैंने कांग्रेस में फूट का खतरा मंडाने लगा, तब 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस। सब पहले शुरुआत में कांग्रेस से पार्टी थे, लेकिन 1939 के बाद इधर जो है मुस्लिम लोग भी जो हिंदू से लड़ाई झगड़ा करने लगा। तब बोला कि हमारे लिए कुछ नहीं है। तो 1906 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में क्या किया था? आगा खां किए थे। क्या किया था रे? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना क्या किया था? मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश की मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान देश होगा। पहले तो नहीं, पहले मुस्लिमों के हित की बात की कि मुस्लिम के लिए स्कूल खोला जाए। अभियो लगता है प्रत्येक शहर में एक आधो मुस्लिम के लिए कॉलेज रहबे करता है। शेखपुरम नहीं है इस्लामिया जो मुस्लिम के लिए, लेकिन हिंदुओं मंजोड़ी जा करा लेता है तो अलग चीज़ है। अब भारत स्वतंत्र है, लेकिन छुट्टियां देता है ना शुक्र के, बाकी सब जगह इतवार के वहाँ के ना रहेगा।
और उस सब के पर्व त्योहार में ज़्यादा छुट्टी रहेगा इस्लाम धर्म वाला में नहीं जी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। क्या किए थे? सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। के सर सैयद अहमद खान। जामिया मिलिया इस्लामिया ये सब मुस्लिमों के लिए, जहाँ शुरुआती शिक्षा कौन चीज़ से होता था? उर्दू से। कहाँ से हुआ था? और जब उसके बीच में फिर जो है बहुत सारे इस्लाम धर्म वाला जो थे जो हिंदुओं के साथ मिलकर आंदोलन को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? इसी बीच गया में कांग्रेस का एक बैठक हुआ, तब मोतीलाल नेहरू, सबका उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य था हाँ कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया। स्वराज पार्टी कौन रहा बड़ा? कांग्रेस गया में वो बैठक हुआ। कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी के 1923 में। गया में बैठक हुआ था 1922 में। कब हुआ था? बताए नहीं कि कोई भी बैठ के में निर्णय लिया गया तो एकरा में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के कहना था 1922 में कि जे सरकारी काम होगा हेल के बाधा उत्पन्न कीजिए कांग्रेस पार्टी, और जे जा चुनाव होता वो जा खुदे खड़ा होइए कांग्रेस पार्टी, और नहीं होइएगा तो हम आपसे अलग होंगे होइएगे। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कितना ईस्वी में? मोतीलाल नेहरू और हालांकि उद्देश्य क्या था? स्वराज चाहना, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग था। मार धार पर इन लोग फोकस करते थे। ये भी तो अंग्रेज के द्वारा चलाए गए नियम मांग कानून से परेशान थे। ये भी तो 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत चाहते थे कि जो रौलेट एक्ट बनाया उसका खात्मा हो। स्वराज पार्टी का भी उद्देश्य है ना था हो, लेकिन था कि भाई निर्वाचन में भाग लीजिए और खुला विद्रोह कीजिए। और उसके बाद 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो इधर लास्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन संघ? इसी का नाम है RSS। नाम सुने हो? ई की तो लोग कहते हैं कि भाजपा पार्टी का सपोर्ट करता है। एकर स्थापना 1925 में के किए थे? SA की तो डांगे किए थे। SA इनका कहना था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तरीके RSS का कहना हिंदुस्तान हिंदुओं का है। यह वैदिक धर्म के प्रचार पर जोर देता है। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। स्वामी उनका एगो पुस्तक था स्वामी दयानंद का सत्यार्थ। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कम बैक टू वेद, आज वेदों की ओर। वह फोकस किस पर देते थे? वेदों की लौटने पर बात करते थे। किस पर लौटने के जी? हाँ। 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अब वेदों की ओर लौटो का क्या दिया था? नारा दिया था। कोई दिक्कत? जिस प्रकार से मुस्लिम लीग मुस्लिमों के हित की बात करता है, ठीक उसी प्रकार से RSS हिंदुओं की बात क्या करता है। इसका कहना हिंदुस्तान हिंदुओं का है। अभी भी पार्टी है, मोहन भागवत का नाम सुने हैं? RSS से किन है? आखिर तो ये पटिया जो है बीजेपी को सपोर्ट करता है, ऐसा लोगों का मानना है। बड़ंग दल वाला RSS के सपोर्ट करता है। नाम सुने? बड़ंग दल किसको सपोर्ट करता है? सॉरी, ऐसे डांगे बता दिए थे रे, तब बकलोल है तो सब कीरे। श्री के भी हेडगेवार नहीं रहते रे, सॉरी, श्री के भी हेडगेवार, श्री हेडगेवार किए थे। वह तो सोचे भाई कैसे हो गया। कोई दिक्कत?
कल इस पर क्यों चलेगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए हैवी गुड डे। जी हाँ, आज ज्योग्राफी पढ़ाया होगा ना।